यूपीएससी का रिजल्ट आते ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन इस बार रिजल्ट के साथ एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इस बार एक ही रैंक पर दो लड़कियां दावा कर रही हैं और दोनों का नाम है आकांक्षा सिंह। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर असली आकांक्षा सिंह कौन है। क्या यह सिर्फ नाम का संयोग है या फिर कहीं कोई गड़बड़ी हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पूरे विवाद की कहानी क्या है। दरअसल यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया पर अचानक एक ऐसी स्थिति बन गई है, यानी कि बहुत ही अजीब स्थिति सामने देखने को मिली है। दो अलग अलग जगहों से आकांक्षा सिंह नाम की दो लड़कियों का एक ही रैंक में आने का दावा कर रही हैं। जैसे ये खबर सामने आई, इंटरनेट पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोग पूछने लगे कि आखिर यूपीएससी के रिजल्ट में ऐसा कंफ्यूजन कैसे हो सकता है। कुछ ही घंटों में ये खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई। लोग अलग अलग स्क्रीनशॉट पोस्ट शेयर करने लगे और कुछ लोगों ने कहा कि यह सिर्फ नाम की समानता हो सकती है, जबकि कुछ लोगों ने इसे यूपीएससी सिस्टम की सबसे बड़ी गलती बता दिया है। हालांकि अभी तक यूपीएससी की तरफ से कोई भी बयान नहीं है, लेकिन यूपीएससी बोर्ड पर अब जो है काफी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि इतना ज्यादा यानी कि ट्रस्टफुल इसको एक तरह से पैनल माना जाता है, उसमें ऐसी गड़बड़ी आखिर कैसी हो सकती है। अब देखिए, यूपीएससी केस फाइल जो है इसमें ऑल इंडिया रैंक 301 यानी कि 301 रैंक है। इस पर दो लड़कियां अपना दावा कर रही हैं के द्वारा कहा जा रहा है कि वो जो है उनका रैंक 301 आया है। इसमें रैंक एक है, दो दावेदार है और एक ही रोल नंबर, यानी कि यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि दोनों लड़कियों का रोल नंबर बिल्कुल ही सेम है। यूपीएससी सीएसई 2025 के परिणामों के बाद ये बहुत ही अजीबोगरीब कहानी बन चुकी है। एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, एक तरह से कंट्रोवर्सी चल रही है यूपीएससी को लेकर। यहाँ पर विवाद क्या, दो राज्य है और एक रैंक है, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 301 पर जो लड़कियां हैं उनमें कंफ्यूजन क्या हो रही है। दोनों का नाम भी सेम है, दोनों का रोल नंबर भी सेम है और दोनों ही ये दावा कर रही हैं कि उनका रैंक जो है वो 301 है। लेकिन यहाँ पर अब ये नहीं समझ आ रहा कि रियलिटी में, यानी कि असल में सच में किसका रैंक 301 आया है। दोनों का रोल नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल एक जैसा ही रोल नंबर है। अब देखिए, दोनों के बारे में थोड़ा जान ले तो एक आकांक्षा सिंह जो है पहला दावा करने वाली आकांक्षा सिंह है, बिहार से बिलोंग करती है, आरा बिहार में रहती है। उनकी जो पृष्ठभूमि क्या है, परिवार के लोग क्या करते हैं, कुख्यात रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती हैं। इसके अलावा स्थानीय मीडिया में इन्होंने इंटरव्यू दिए थे, वहां पर उनके घर पर काफी ज्यादा जश्न मनाया गया इस यूपीएससी के रिजल्ट को देखकर। दूसरी दावेदार हैं डॉक्टर आकांक्षा सिंह, जो कि यूपी दिल्ली से बिलोंग करती, गाजीपुर की मूल निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में रहती। वर्तमान में अभी वो दिल्ली में रह रही हैं। इसके अलावा एम्स पटना से गोल्ड मेडलिस्ट है, पेशे से ये स्त्री रोग विशेषज्ञ भी रही हैं, यानी कि अभी भी है। इसके अलावा इन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके बिहार की आकांक्षा सिंह के दावे को गलत बताया, यानी कि इन्होंने अपने वीडियो में कहा कि जो दूसरी लड़की यानी कि बिहार की लड़की 301 रैंक आने का जो दावा कर रही है वो बिल्कुल गलत है। यानी कि ये कहते हैं कि इनका रैंक ही 301 आया है। अब देखिए अंतर क्या आता है इनके रोल नंबर में, यानी कि बाकी सब कुछ सेम है, यानी कि नाम सेम है, इनका रोल नंबर सेम है। अब इसमें एक यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि डॉक्टर आकांक्षा सिंह ही सही जो है इसमें टॉपर हो सकते हैं, यानी कि 301 रैंक उनका हो सकता है। अब देखिए, एक तो एडमिट कार्ड जब होता है, रोल नंबर के नीचे एक बार कोड दिया होता है, स्कैनर होता है, बार कोड स्कैनर। जब इसको स्कैन किया गया तो वैसे बेसिकली ये रोल नंबर के साथ मैच करना चाहिए, लेकिन एक आकांक्षा सिंह का रोल नंबर इस बार कोड के साथ मैच हुआ है, लेकिन दूसरी आकांक्षा सिंह का बार कोड इसमें मैच नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब इसमें क्या, यहाँ पर साफ साफ जो है यूपीएससी के सिस्टम में गड़बड़ी नजर आती है कि अगर रोल नंबर उन्होंने सेम दिया तो बार कोड अलग अलग कैसे, अगर बार कोड अलग था तो रोल नंबर सेम कैसे हो सकता है। तो अब क्या, सबसे बड़ा खुलासा इनके एडमिट कार्ड के मिलने से हुआ, जब से इनका मिलान किया गया। एडमिट कार्ड पर जो छपा रोल नंबर और उसके नीचे जो बार कोड होता है वो एक ही नंबर होना चाहिए, यानी कि इस बार कोड में जब आप इनको स्कैन करते हैं तो उसमें एक आपको नंबर दिखाई पड़ता है। तो ये नंबर और एडमिट कार्ड का जो आपका रोल नंबर होता है वो दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए, पिता का नाम जो है, पहले आकांक्षा सिंह का रंजीत सिंह है, दूसरे का इंद्रभूषण सिंह बिहार से है।
लिखा हुआ रोल नंबर जो हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, यही रोल नंबर जो है दिखाई पड़ता है। अब जब बार कोड को स्कैन किया गया तो जो पहली डॉक्टर आकांक्षा सिंह है जो यूपी दिल्ली की निवासी हैं, तो उनका जो है मैच हो चुका है बार कोड रोल नंबर के साथ। लेकिन जो दूसरी आकांक्षा सिंह है बिहार से बिलोंग करती हैं, उनका मैच नहीं हो पाया है। तो अब इसमें जो है बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो चुके हैं यूपीएससी पर, यानी कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी एक रैंक के लिए दो दावेदार जो है सामने आए हैं। यानी कि लगातार ये कहा जा रहा है कि यूपीएससी जो है वो अपनी इस तरह की, यानी कि इतनी बड़ी परीक्षा में किस प्रकार से ये गलती कर सकते हैं, ये मिस्टेक किस तरह से हो सकती है। अभी तक ये मामला जो है वो चर्चा का विषय अभी भी बना हुआ है। इसके साथ ही अब देखिए, जब कोई भी ऐसी न्यूज या फिर ऐसी खबर सामने आती है तो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा फैलानी शुरू हो जाती है। अब यूपीएससी को कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अपना स्टेटमेंट जारी करना पड़ेगा, हालांकि अभी तक कुछ जारी नहीं किया उन्होंने। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष है कि बिहार वाली आकांक्षा का बार कोड स्कैन पर अलग नंबर निकलता है, उनकी दावेदारी पर काफी सवाल उठते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आकांक्षा सिंह का पक्ष क्या है? उन्होंने अपना ई समन सार्वजनिक किया है, आरोप लगाया है कि कोई उनके नाम और रैंक का गलत इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि उनके द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं दूसरी आकांक्षा सिंह पर। इसके अलावा आगे क्या हो सकता है? फिलहाल तो यूपीएससी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है इस न्यूज को लेकर। तकनीकी साक्ष्य अगर हम देखें, यानी कि बारकोड के आधार पर देखा जाए तो डॉक्टर आकांक्षा सिंह का दावा काफी ज्यादा मजबूत, यानी कि स्ट्रांग नजर आता है। ये एडमिट कार्ड में छेड़छाड़ या फिर गलत फहमी का भी मामला है। और इसके अलावा जो अंतिम पुष्टि होगी वो यूपीएससी कमीशन के द्वारा इसकी की जाएगी कि आखिर इसमें कहाँ पर क्या मिस्टेक रही थी। इसके अलावा लोग अब जानना चाहते हैं कि आखिर असली आकांक्षा सिंह कौन है और सच इसके पीछे क्या है। इसके अलावा जैसे ही मामले में कोई नई जानकारी सामने आएगी तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। अगर आपको ये जानकारी ऐसी ही दिलचस्प और बड़ी खबरों के लिए मतलब कि जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, ताकि आपको टाइम पर जो है अपडेट मिलती रहे। इसके साथ देखते हैं फिलहाल आगे क्या होता है, यूपीएससी का बयान क्या आता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, करंट के टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।